हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे कुछ थ्योरम करेंगे। पहले ये मेथड देख लेते हैं कि अगर कोई सेट दे रखा हमें वेक्टर का, उसे लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिटरमाइन करना। हमें कोई सेट लीनियर इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, उसके लिए क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे ऐसे a1 v1 a2 v2 जो भी वेक्टर दे रखे हैं हमें उनकी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके जैसे लीनियर कम्बिनेशन करते हैं इज इक्वल टू जीरो वेक्टर के इक्वल करेंगे। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, ऐसे हम यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। अगर इस इक्वेशन का मतलब जो स्केलर हैं वो सभी जीरो के इक्वल आ गए तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो आ गया तो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल से बेटर क्लियर होगा ये। पहले थ्योरम देख लेते हैं कुछ। जैसे फर्स्ट थ्योरम है हमारी, एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमने पहले भी की थी, एक बार फिर कर लेते हैं। वो इन्फिनाइट के केस में थी। क्या कहती है थ्योरम, अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है उसका सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मान के चलो ये कोई सेट एस है, इसमें v1 v2 अप टू vn एलिमेंट है। अब इसका कोई सबसेट लें, s1 लेके चलो, उसमें इससे तो कम एलिमेंट होंगे। उसमें मान लिया हमने r एलिमेंट है, r जो है n से छोटा है। अब अगर ये जो हमें s सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, सिंस s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इट इम्प्लाइज, अगर सेट s जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, a1 a2 v2 प्लस an vn इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब r n से छोटा है, r यहाँ पर कहीं लाई करेगा a r v r, तो इससे क्या हुआ, ये कंप्लीट जीरो के इक्वल है तो a r v r तक भी जीरो के इक्वल होगा। a1 v1 प्लस a2 v2, क्योंकि कोई जैसे 2x प्लस 3y, ये गलत एग्जाम्पल होगा। जीरो जीरो जीरो, इसको जीरो जीरो लिख सकते हैं। अब कंपेयर करें तो हर एक को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से मतलब a1 v2 a r v r तक भी जीरो के इक्वल होंगे। और यहाँ पर क्या था, सभी a1 से लेकर an तक जीरो के इक्वल थे, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट है, सभी स्केलर जीरो के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी a1 से लेकर ar तक जीरो के इक्वल होंगे। ये किसकी कंडीशन है, यहाँ से क्या आ गया, जो हमारा सेट लेके चले हमें s1 वो भी लीनियर इंडिपेंडेंट आ गया। यही तो दिखाना था, किसी सेट का हम सब सेट लेके चलें, अगर वो सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है तो उसका सब सेट भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अब सेकंड थ्योरम क्या कहती है, एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर कोई डिपेंडेंट सेट लेके चले, हम एस लेके चले, v1 से लेकर vr तक है, और एस डैश में v1 से लेकर vn तक है, मतलब एस डैश जो है वो सुपर सेट है एस का, ये लीनियर डिपेंडेंट है। ये दिखाना हमें टू सो एस डैश जो होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कैसे दिखाएंगे, अगर एस जो है लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसे हमें ऐसे a1 a2 v2 प्लस an vn इज इक्वल टू ज़ीरो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें से एक तो कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा, a1 a I बिलोंग टू फील्ड नॉट ऑल ज़ीरो, जो स्केलर है उनमें से सभी ज़ीरो नहीं है, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि तभी तो डिपेंडेंट होगा। अब हमें दिखाना क्या, एस डैश भी लीनियरली डिपेंडेंट हो, यहाँ पर वी आर तक था क्योंकि हम एस गिवन है हमें। तो अब a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू an vr प्लस इसे हम an vn तक लिख लें। अब इसमें क्या कंडीशन थी, a r v r तक, a r
ए आर वी आर तक हमारा एक नॉन जीरो स्केलर आ चुका है, तो इस कंप्लीट में भी एक नॉन जीरो है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो। इस A1 B1 अप टू AR-VR इस फर्स्ट से हम क्या कह सकते हैं, इसमें से कोई एक स्केलर नॉन जीरो होगा, तो इस कंप्लीट में से भी एक तो नॉन जीरो होगा। तो ये कंडीशन किसकी है, और इसे हम लीनियर कम्बिनेशन में दिखा रहे हैं, मतलब इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इनमें से एक नॉन जीरो है। तो यहाँ से क्या आ गया, एस डैश जो है लीनियर डिपेंडेंट हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, इफ़ ए सबसेट S इज इक्वल टू V1 V2 अप टू Vn ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट दैट नन ऑफ द वेक्टर ऑफ S इज जीरो वेक्टर। क्या कहता है, कोई S सेट है, सेट ऑफ वेक्टर है, वो जो V का सबसेट है और जो कंप्लीट वेक्टर स्पेस है उसका सबसेट S है, मतलब कुछ वेक्टर ले लिए हमने n वेक्टर, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इस सेट में कोई भी नॉन जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो वेक्टर नहीं होगा। जीरो वेक्टर हो गया तो वो डिपेंडेंट बना देगा, हमने पीछे किया भी था। अगर किसी भी सेट ऑफ वेक्टर में कोई भी जीरो वेक्टर आ गया तो कंप्लीट को वो लीनियरली डिपेंडेंट बना देगा। अब अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कोई भी वेक्टर उस सेट का जीरो वेक्टर नहीं होगा। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन कर देंगे। कोई हमने V मान के चले, वी आर ले लो, अब वी आर किसी एस सेट में बिलोंग कर रहा है, S V1 Vn तक हमारा कोई सेट ऑफ वेक्टर है जो कि सबसेट है V का। ये कंप्लीट जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जो हमें दिखाना है इस सेट का कोई भी वेक्टर जो वो जीरो वेक्टर नहीं होगा। हम मान के चले वी आर जो है वो S का एलिमेंट है और ये जीरो वेक्टर है। अब ये जीरो वेक्टर है, हमने बाकी सभी के जो स्केलर लिए वो जीरो ले लिए, 0v2 प्लस AVR 0Vn इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब A नॉन जीरो लेके चले हैं हमें, ये क्या दिखाता है, लीनियर डिपेंडेंट हो गया है सेट। तो कोई VR जो है जीरो वेक्टर है, VR जीरो वेक्टर है, और उस सेट के सभी एलिमेंट हमने ऐसे एक्सप्रेस कर लिए। अगर कोई भी स्केलर नॉन जीरो आ गया तो लीनियर डिपेंडेंट हो गया वो सेट। यहाँ पर क्या है, AVR इज इक्वल टू 0, ये सभी तो जीरो हो जाएंगे। इसमें क्या कंडीशन रहेगी, VR हमने जीरो वेक्टर मानना है, तो ये वेक्टर जीरो है तो इस स्केलर को जीरो होना पड़ेगा। हम स्केलर को क्या लेके चलें, नॉन जीरो। स्केलर को नॉन जीरो लेके चलें तो VR जो हमने जीरो वेक्टर माना वो गलत है। तो क्या हुआ, अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होगा। ये हमारी थ्योरम थी थर्ड। और ये फोर्थ थ्योरम क्या कहती है, ए सेट विच कंटेन्स द नल वेक्टर 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट। इन ये दोनों थ्योरम एक जैसी ही हैं, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। आप कर भी सकते हैं इनको, एक बार प्रूफ मैं भी करवा देता हूँ। कोई सेट मान के चले हम S V1 V2 अप टू Vn लेके चले, इसमें कोई VR वेक्टर जो हमारा जीरो वेक्टर है, इसमें जीरो वेक्टर लेके चले और हम इसे लीनियर डिपेंडेंट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, इनको लीनियर कम्बिनेशन में लिख लो, A1 V1 A2 V2 प्लस AR VR प्लस AN Vn इज इक्वल टू 0। अब अगर VR जो जीरो वेक्टर है, VR जीरो वेक्टर है, बाकी सभी के कोफिशिएंट को हम जीरो ले लेते हैं, 0 0, AR VR रह जाएगा चलो बाद में। अब AR VR में क्या हुआ, VR हम जीरो वेक्टर लेके चले हैं, तो यहाँ से किसी भी नॉन जीरो के लिए बात ट्रू होगी, AU जीरो होगा अगर U जो है हमारा जीरो वेक्टर है, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। तो किसी भी यहाँ पर AR नॉट इक्वल टू 0 है, तो AR अगर नॉट इक्वल टू 0 कोई भी स्केलर लेके चले हमें,
इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है, सभी वेक्टर को लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया है मतलब, और उनमें से एक स्केलर भी अगर नॉन इक्वल टू जीरो आएगा तो वो सेट क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट होता है। ये हमारा प्रूफ था। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ ए वेक्टर v इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ n वेक्टर v1 अप टू vn देन द सेट ऑफ वेक्टर v1 v2, अगर इसमें v और ऐड कर दें तो ये लीनियर डिपेंडेंट सेट बनाएगा। मतलब क्या हुआ, v कोई वेक्टर है, उसको हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख रहे हैं इन सभी वेक्टर के, अगर उस वेक्टर को सेट में ऐड कर ले तो वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। कैसे होगा, प्रूफ देख लो एक बार। v को हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख रहे थे a1v a2 v2 an vn तक, n वेक्टर के कम्बिनेशन में लिख दिया v को a1 a2, यहाँ पर an n स्केलर है। हमें v1 v2 vn इनका तो नहीं पता क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो इन स्केलर के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। पर इससे हम क्या लिख सकते हैं, a1 v1 a2 v2 प्लस अप टू an vn, v को इस साइड ले आओ -1 v, इस तरीके से लिख लो a1 a2 an, चाहे ऐसे भी जीरो हो, स्केलर हैं तो सिंपल जीरो दिखाना पड़ेगा, अगर बोल्ड कर रहे हैं तो हम जीरो वेक्टर के लिए, अगर ये सभी स्केलर भी जीरो हो गए तो -1 की वजह से क्या हो जाएगा, v1 v2 अप टू vn और v, ये सेट लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा इस -1 की वजह से। इनमें से जो ये -1 है ये नॉन जीरो रहेगा, तो एक सेट क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इफ़ ए सेट n+1, अगर किसी सेट में n+1 वेक्टर है, इसी का रिवर्स केस होगा शायद, v1 v2 vn और v, ये n+1 वेक्टर हैं जो लीनियर डिपेंडेंट हैं, और अगर v को हटा दे तो हमें वो इंडिपेंडेंट सेट है, तो v जो है लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा इन सभी सेट के, इन सभी वेक्टर के सेट कह रहा हूँ। इसका प्रूफ कैसे होगा, इसमें क्या लेकर चले हमें, n+1 वेक्टर जो हैं v1 v2 vn v, ये तो हमारा लीनियर डिपेंडेंट है, और v1 v2 अप टू vn ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये शॉर्ट फॉर्म है इन दोनों की, लीनियर डिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें क्या दिखाना है, और v जो वो लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाए, मतलब a1 v1 a2 v2 प्लस an vn, ये टू प्रूव करना हमें। अब यही लेके चलेंगे हम, अगर ये लीनियर डिपेंडेंट सेट है तो a1 v1 a2 v2 प्लस an vn प्लस av इजिकल टू 0, इसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें से कोई एक नॉन जीरो होगा। अब जो हमारा ये ए पे डिपेंड करता है इस स्केलर पे, क्योंकि v1 vn तक तो हमारे ये an स्केलर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये सभी नॉन जीरो के इक्वल होंगे a1 से लेकर an तक। केस फर्स्ट क्या बनेगा, अगर a नॉन जीरो है, क्योंकि ये vn तक तो n वेक्टर जो है हमारे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उनके सभी स्केलर जो जीरो के इक्वल होंगे। अब ये डिपेंडेंट है तो इस इनमें से किसी एक को नॉन जीरो होना पड़ेगा, इसकी वजह से तो ये सभी जीरो हो गए, ए पे डिपेंड करता है। अब ए अगर नॉन जीरो है तो इससे क्या लिखेंगे, फर्स्ट है, फर्स्ट से क्या इम्प्लाइज करता है, a1 v1 a2 v2 प्लस an vn, ये पहले तो एज इट इज़ लिख लो, v को लीनियर कम्बिनेशन में दिखाना हमें, तो v को छोड़कर बाकी सभी को साइड ले जाओ, -a1 और a से डिवाइड भी कर दो, v1 -a2 अपॉन a v2 प्लस -an अपॉन a vn, इनको कुछ नया नाम दे दो, c1 v1 c2 v2 प्लस cn vn। मतलब क्या हुआ, v को हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया, ये c1 c2 ये भी कोई फील्ड के एलिमेंट होंगे। अब अगर केस 2 क्या है, ए जीरो के इक्वल भी हो सकता है, इनमें से कोई और नॉन जीरो हो जाए,
अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा, A1 V1 A2 V2 प्लस AN VN इजिकल टू 0। और इनमें से क्या होगा, सभी 0 नहीं होंगे क्योंकि हम यहाँ क्या लेके चले थे, लीनियर डिपेंडेंट सेट लेके चले हैं इसे, तो सभी 0 नहीं है। पर V1 से लेकर Vn तक इंडिपेंडेंट भी है। और यहाँ कह रहे हैं हमें कोई नॉट इक्वल टू 0 होंगे, और यहाँ कह रहे हैं लीनियर इंडिपेंडेंट है। यहाँ तो हम कह रहे हैं ए के केस बनाए हमें, ए नॉट इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0। ए अगर 0 हो गया तो फर्स्ट इतनी ही बचेगी, ए 0 की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, A1 AN तक है। यहाँ से क्या होगा, अरे ये इनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो था क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट लेके चले हमें, एक A1 इनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो है। और ये सेट हम कह रहे हैं लीनियर इंडिपेंडेंट है, इससे क्या होगा, ये सभी 0 के इक्वल होंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, मतलब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा, ए इक्वल टू 0 ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वी जो लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा रहा था फर्स्ट केस से, तो यही थी हमारी थ्योरम। अब ये लास्ट थ्योरम है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे लास्ट थ्योरम को, और इसके कुछ एग्जांपल देख लेंगे। कोई से सेट ऑफ वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट कब होगा, इंडिपेंडेंट कब होगा, उनके जब एग्जांपल देखो इनसे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी ये लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।